साथियों देखिए, आज हम लोगों के बीच में एक ऐसी जानकारी शेयर करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अक्सर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को कफ की समस्या, सांस की समस्या, और जब उनका सेहत नहीं बनता है तो जब हम डॉक्टरों के पास ले जाते हैं तो ज़्यादातर मामले में ये देखा गया है कि ये कहा जाता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी आम भाषा में लोग कहते हैं कि बच्चे के दिल में छेद हो गया है। साथियों सचमुच में ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या जब होती है तो खास तौर से अगर इस समस्या को लेकर के और हम लोग जब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं तो डॉक्टरों द्वारा ये कहा जाता है कि देखो भाई, इसका इलाज बहुत सटीक नहीं है, इसमें सर्जरी करानी पड़ेगी, और सर्जरी भी कितना सही होगी, कितना स्थायी होगी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन और ऐसे में ये मतलब सर्जरी थोड़ी कॉस्टली भी होती है। ऐसे जो जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, वो इस चीज को अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सोचिए कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा इलाज जो आपको इस समस्या से ऐसे छुटकारा देता है, जैसे कि हमारे क्या नाम भैया तुम्हारा? अवनीश कुमार सर। अवनीश बाबू, कहाँ के रहने वाले हो तुम? जी सर, हम ग्राम कुड़िलवा और मजरे शाहपुर, थाना देवा, जिला बाराबंकी के हैं सर। अच्छा ठीक है बाबू, ये बताओ जरा, बेटी को गोदी में लो। जी सर। साथियों क्या नाम है इसका? इसका नाम सर दिव्यांशी है सर। दिव्यांशी। जी देखिए साथियों, ये दिव्यांशी को बच्चा तुम जब लेके आए थे मेरे पास तो उस समय सुनो कितनी इसकी स्थिति खराब थी। आप जरा अपनी पूरी बात बताओ, कैसे कैसे क्या हुआ। जी सर, दे दो तुम ले लो, थोड़ी देर बेटिया को ले लो। सर मैंने इसको डॉक्टर आहूजा के पास भर्ती कराया था सर। आहूजा कहाँ पे है ये सर बाराबंकी में है। अच्छा, बाराबंकी में। हाँ। सर वहाँ पर इनका 15 दिन इलाज चला था सर। उसके बाद उनका फिर इनके शरीर में पूरा छाला पड़ गया था सर। छाले तो ठीक हो गए सर। उसके बाद सर इनके साथ मतलब फेफड़े में कुछ दिक्कत थी, बोल रहे थे सर। तो क्या बता रहे थे कि मतलब दिल में छेद है? जी सर, वो बता रहे थे कि इसके फेफड़े में फोड़ा है। अच्छा, हाँ, वो तुमको समझाने के लिए कहे, मतलब वो दिल में छेद। हाँ ठीक है। हाँ। कहने लगे कि इनके नलकी वलकी पर डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ से रिफर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझको मेडिकल कॉलेज रिफर किया सर। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में गया सर, वही लमसम 3 बजे एक दिन पहले गया। उसके बाद सर, ये बात कब की है? अरे सर हो गया कम से कम 2-2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना पहले। जी सर। ठीक है। उसके बाद सर कोविड की जांच कराई गई सर। कोविड की जांच के बाद सर मतलब रात भर ऐसे ही लड़की हमारी पड़ी रही सर। वहाँ पे सर कोई सुनवाई होती नहीं है सर, या तो पैसा या तो फिर पहुँच तभी काम होता है वहाँ पे। फिर रात भर पड़ी रही। उसके बाद सर दूसरे दिन सर ऐसा हुआ कि मतलब 11 बजे डॉक्टर आए, तो मैंने उनसे बात करी। तो मैंने कहा कि सर मेरी बच्ची का इलाज नहीं हो रहा। तो उन्होंने जांचें देखी तो कहने लगे कि इनके फेफड़े में फोड़ा है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और कोई गारंटी भी नहीं, भर्ती कराइए इसको। तो मैंने कहा कि सर दिक्कत तो नहीं होगी? कौन? कहने लगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने फिर वहाँ से अपना मन जुटाया, मेरा मन नहीं पूर्ण हुआ। तो मैंने फिर अपनी बच्ची को वहाँ से निकाल के आपके पास लेके आया सर। जब से आपके पास से इलाज कर रहा हूँ सर, तब से बच्ची हमारी स्वस्थ है और खेल कूद रही है सर। साथियों, इस तरह के लोगों की सेवा करके और ऐसे टिपिकल केस जब वाकई सही होते हैं, और साथियों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल में सुराख होना यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और ख़ास तौर से उन गरीब लोगों के लिए तो और ही समस्या है जिनको कि मतलब अब जैसे भैया बता रहे हैं कि बताए कि इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में सोचिए, आज बच्ची देखिए। अच्छा ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? जी अवनीश। अवनीश बाबू, मुझे पूरा याद है कि जब बच्ची को तुम ले आए तो बिल्कुल दुबली पतली और बिल्कुल ही मतलब एकदम कमजोर हालत में, सांस उस इसका फूल रहा था, कुछ भी खा पी नहीं रही। जी ऑक्सीजन में लेकर गए थे सर। हाँ, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन से लेकर गए थे सर।
उसके बाद वहाँ भी ऑक्सीजन लगी रही, उसके बाद फिर वहाँ से निकाल लाए थे। सब एकदम बहुत नाजुक थी जब आपके पास लाए थे सर। हाँ, तो मतलब मैं भी ईश्वर की का हाथ लेकर के इसको लगाया, और चूंकि ऐसे केस कई केस सही हुए थे तो हमने कहा ठीक है बच्चा घबराओ मत, मैं दवा दे रहा हूँ और भगवान का नाम लो, बच्ची को हम बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी बच्ची को ठीक करूंगा। और साथियों आज लगभग 2-2.5 महीने ही हो रहा है मेरा इलाज करते हो। 2-2.5 महीने में देखिए बच्ची इतना खेल रही है, कूद रही है, और एक क्लिनिक में आकर के नहीं तो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी। तो साथियों बहुत ही बड़ी बात है। और आज बच्चा अब तुम जांच करा के कहीं भी जांच कराओ, अब तुम्हारी कोई समस्या नहीं है। बच्ची का वजन भी लगभग 2-2.5 किलो बढ़ गया, मैं तो एकदम ऐसे थी तुमने। अच्छा, ये बिटिया की मम्मी है, तुम क्या कहना चाहोगी? तुम कितना परेशान थी बताओ। देखो हमको भी बहुत खुशी मिल रहा इस बात को लेके कि कितना तुम मतलब आके क्या कही थी कि सर हमारी बच्ची को किसी तरह ठीक कर दीजिए। आप हाथ जोड़ के कही थी हमके बस ठीक कर दूंगा तुम्हारी बच्ची को। बताओ कुछ बोलो। हाँ? चलो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहें और बजरंगबली ऐसे ही सबके ऊपर मेरी दवा का प्रभाव बनावें, सब लोग स्वस्थ रहें। और जब आप लोगों को मैं ठीक करता हूँ ना तो सचमुच में यही मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। और आप सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप देखो कहाँ मतलब बाराबंकी में कहाँ बताया घर अपना? जी मैनाहार सर। मैनाहार यहाँ से लगभग क्या किलोमीटर होगा? यहाँ से होगा सर कम से कम 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। अब देखिए उतना दूर से आ करके और इतना टिपिकल केस में भी, और खास तौर से देखिए आज जिस तरह से होम्योपैथी को लेकर के लोगों के दिमाग में जो गलत धारणा बैठी हुई थी, और ऐसे में आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो, ऐसे ऐसे केस जहाँ पे लाइफ बिल्कुल अपने दांव पे है, ऐसे केस में आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हो, यही मैं अपनी सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ। आप शुरू में आए थे तो कहते थे कि सर हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, बहुत लोग आपके यहाँ से ठीक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े केस आपके हमारे क्षेत्र में लोगों ने बताया है, तो मैं आपके आया हूँ। तो मैं जो है आप लोगों के भरोसे को ही अपनी सफलता मानता हूँ। तो आप लोग चलो खुश हो गए, बिटिया हमारी खुश हो गई। इधर आओ जरा गोदी में ले लो भाई हमारी बेटी को। ले क्या हाल है? देखो इधर, देखो 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 भाई एकदम बिल्कुल फिट हो गई हैं। ठीक है लो, चलो भाई ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल ले आना, ठीक ना।